ओम शांति। मैं आत्मा शिव पिता की गहन याद में बैठी हूँ। बाप दादा बाह्य पसारे मुझे सूक्ष्म बदन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। मैं सूक्ष्म बदन में बाबा के सम्मुख बैठी हूँ और बाबा से स्नेह भरी दृष्टि ले रही हूँ। बाबा की गहन दृष्टि मेरे अंतर मन को छू रही है। मुझे अपनी भूलों का एहसास हो रहा है। मैं आत्मा अपने अमूल्य ब्राह्मण जीवन का विश्लेषण करने लगती हूँ। शिव बाबा ने मुरली में कहा है कि ब्राह्मण बनकर हमसे जो पाप कर्म होते हैं उसके लिए हमें एक का 100 गुना दंड मिलता है। भगवान का बनकर भी उन्नति नहीं होना, अमृत बेले नहीं उठ पाना, मुरली सुनते हुए नींद आना, जड़ बुद्धि रहना, पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाना, खुशी नहीं रहना, सदा किसी न किसी रोग शोक समस्या में रहना, ये कभी कभी हमारे ब्राह्मण बनने के बाद जाने अनजाने में किए हुए विकर्मों, अवज्ञाओं या डिसर्विस का भी परिणाम होता है। आज के योग में मैं अपने ब्राह्मण जीवन के आदि से लेकर अब तक विकारों के वश मनसा द्वारा, वाणी द्वारा अथवा कर्मणा द्वारा जो भी विकर्म हुए हैं उनके लिए बाबा से क्षमा मांग रही हूँ। क्रोध के वश कभी हिंसा की है, अपशब्दों का प्रयोग किया है, लोभ या मोहवश कोई विकर्म हुआ है, अहंकार बस किसी को हानि पहुंचाई है या सेवाओं में विघ्न रूप बनी हो, इन सर्व कर्मों से बने हिसाब किताब को चुप्त करने के लिए मैं आत्मा बाप दादा से क्षमादान मांग रही हूँ। साथ ही साथ लौकिक या अलौकिक परिवार के उन सर्व आत्माओं से जिन्हें ब्राह्मण बनने के बाद रावण के संस्कारों बस में दुख दिया है,
उनसे भी क्षमा मांग रही हूँ। लौकिक और अलौकिक परिवार की सर्व आत्माएं मुझे क्षमा दान दे रही है। मुझसे ऐसे कर्म दोबारा न हो, इसीलिए बाप दादा मुझ आत्मा में शक्तिशाली दृष्टि द्वारा बल भर रहे हैं। मुझ आत्मा को उन नेगेटिव संस्कारों पर जीत पाने की शक्ति प्रदान हो रही है। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। आपने मेरे संगम युग में किए हुए विकर्मों के खाते को भस्म कर सभी के साथ मेरे संबंध अच्छे कर दिए। शो के विश्लेषण द्वारा हम शो पर नियंत्रण, शो के संस्कार परिवर्तन तथा शो उन्नति कर सकते हैं। मीठे बाबा की हम आत्माओं से यही शुभ आस है कि हम विकारों से संपूर्णतः मुक्त होकर परमात्मा की योग्य संतान बन अपने पिता को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति।